So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear friends, today तो बेटा सबसे पहले हम इस वीडियो में यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन को क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ हम 2 या 3 मिनट में प्रूव कर लेंगे कि कोई भी फील्ड आपका यूक्लिडियन रिंग होगा। तो बेटा उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो बेटा आप चैनल पे नए हैं तो पहले एक काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बेटा विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग एंड आफ्टर दैट वी विल प्रूव एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन रिंग। सो फर्स्टली बेटा हम यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन प्रूव कर रहे हैं बेटा कि यूक्लिडियन रिंग क्या होगा। तो बेटा जैसे कि नाम से क्लियर है, यूक्लिडियन कहें आप इसको या यूक्लिडियन कहें कुछ भी, बट आपको डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो रिंग जो भी हम रिंग होगा, ठीक है, किसी भी रिंग को हम यूक्लिडियन कहेंगे। कब कहेंगे? तो पहली चीज़ तो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा यूक्लिडियन रिंग, तो रिंग तो वो होना चाहिए। तो वो क्या कहता है जनरली कि कोई भी अगर आपको कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर दिया हुआ है, तो आपको पता है बेटा कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर को हम एक दूसरा नाम देते हैं जनरली इंटीग्रल डोमेन। तो ये इंटीग्रल डोमेन की बात करता है कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन आप उसको यूक्लिडियन रिंग या आप उसको क्या कहेंगे बेटा यूक्लिडियन डोमेन कहेंगे। यूक्लिडियन रिंग कहें या यूक्लिडियन डोमेन कहें एक ही बात है। तो मैं बात स्टार्ट करता हूं कि एन इंटीग्रल डोमेन। तो बेटा जनरली आपको कोई इंटीग्रल डोमेन अगर दी हुई है तो इंटीग्रल डोमेन क्या होती है बेटा? कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो यहाँ जनरली हम लिख लें कि एन इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी यूक्लिडियन रिंग। यूक्लिडियन रिंग कहें बेटा, या हम इसको यूक्लिडियन डोमेन भी कहीं उधर से इसको राइट करते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को याद रखें, यूक्लिडियन डोमेन, हम दोनों में से कोई भी नेम उसका यूज कर सकते हैं। तो बेटा कोई भी इंटीग्रल डोमेन अगर आपको दिया हुआ है तो उसको आप यूक्लिडियन रिंग बोल लें या यूक्लिडियन डोमेन बोलेंगे कब? क्या कहता है, कंडीशंस क्या हैं? इफ कि बेटा अगर आपको कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेके चल रहे हैं आप किसी इंटीग्रल डोमेन का, क्या कहता है कि इफ वी असाइन फॉर यूक्लिडियन जो इंटीग्रल डोमेन है उसको मैं आर नाम देता हूं बेटा, ठीक है। एन यूक्लिडियन डोमेन आर इज सेड टू बी यूक्लिडियन रिंग इफ वी असाइन फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर डी ए, ठीक है बेटा। डी ए हमने क्या किया? वी असाइन फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर एक इंटीजर हमने असाइन किया, एक एलिमेंट हमने असाइन किया जिसको हमने नाम दिया बेटा डी ऑफ ए। अब ये जो डी ऑफ ए है ये किसके लिए हमने असाइन किया है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में ए नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख लो इसको, जीरो नॉट इक्वल टू ए, और ये बिलोंग कर रहा है बेटा आपका आर में, सच दैट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, जो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं इस इंटीग्रल डोमेन आर में, उन सभी के लिए हमने क्या किया, एक नया नाम डिसाइड कर लिया। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए जो हमने नया नाम डिसाइड किया वो हमने किया बेटा अभी डी ऑफ ए। तो एक ये एलिमेंट है डी ऑफ ए, ये काम कैसे करता है देखो। सपोज करो आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है, उसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो आपने D2 अपनी तरफ से असाइन करना है, ऐसे ही D3, D4 ये हमने प्री असाइन करना है, और ये जो एलिमेंट है इस तरीके से असाइन करना आपने कि सच दैट कि इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे बेटा। जो कंडीशंस मैं अब लिखूंगा क्या, कि फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि आपके पास ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि बेटा डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी। जहाँ पे अगर मैं बी की बात करूँ, ये भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है आपका, कहाँ का बेटा? आर का। जीरो नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर। क्लियर? दोबारा से एक बार रीड करते हैं इसको कि जो भी आपका डी ऑफ ए है, या तो वो डी ऑफ ए बी के इक्वल होना चाहिए या डी ऑफ ए लेस देन होना चाहिए डी ऑफ ए बी से, जहां जो बी है वो भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है आपका आर का। उसके बाद क्या कहते हैं सेकंड कंडीशन में
कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, नॉन जीरो होने चाहिए बेटा, दोनों में बात कर रहा हूं, ए और बी, तो वो क्या कहता है कि अगर आप बी से, ठीक है बेटा, बी से ए को डिवाइड कराएं, जैसे कि डिवीजन एल्गोरिथम हमें कोशेंट और रिमाइंडर प्रोवाइड कराती है, तो सिमिलर वे में यहाँ भी हमें कोशेंट रिमाइंडर प्रोवाइड हो, लेकिन वो बात करता है कि जो कोशेंट प्रोवाइड होगा और जो रिमाइंडर प्रोवाइड होगा वो आपके दोनों के दोनों बेटा आर से ही होने चाहिए, जिस इंटीग्रल डोमेन को आप यूक्लिडियन रिंग बनाना चाह रहे हैं। तो क्या कहता है कि वो फॉर, ये नॉन जीरो है दोनों, ए नॉट इक्वल टू जीरो और बेटा बी नॉट इक्वल टू जीरो इन आर, इनके लिए आपको क्या मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर इन आर। आर से आपको एक मैंने क्वोशेंट कहा, एक रिमाइंडर कहा, इस तरीके से मिले कि हम इनको कैसे असाइन कर ले। देखो कि बेटा डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं कि जो डिवाइजर है आपका उसको कैसे राइट कर सकते हैं, डिविडेंड ए इक्वल टू क्या, डिवाइजर बी इंटू कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ये तो हमें पता है जनरली डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे भी यही कहता है कि इस तरीके से ये आपको मिले, बट वो क्या कहता है कि इस तरीके से मिलने के बाद ना, वेयर अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ बेटा, तो रिमाइंडर क्या होता है, या तो रिमाइंडर आपका पर्टिकुलर जीरो हो, या वो कहता है कि जो रिमाइंडर है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका डी ऑफ आर आए वो स्ट्रिक्ट लेस होना चाहिए जो डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग डी आएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है दोनों, तो हम इस इंटीग्रल डोमेन आर को यूक्लिडियन रिंग बोल देंगे, या हम इसको यूक्लिडियन डोमेन बोल देंगे। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं एक बार कि बेटा कोई भी इंटीग्रल डोमेन आर अगर आपको दिया हुआ उसको यूक्लिडियन रिंग बोलेंगे आप। इस इंटीग्रल डोमेन में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उन सभी के कोरस्पॉन्डिंग आप डी ऑफ जो भी एलिमेंट है नॉन जीरो उसको यहाँ पे रखेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप डी ऑफ ए डिफाइन कर लें। वो हमें नहीं पता कि डी ऑफ ए हमने 5, 6 या उसको क्या वैल्यू दी है, उसको कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं पर्टिकुलर। अब जो डी है ऐसा असाइन करना है कि वो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि जो डी ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर आप दो नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं आर से, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आपको कोशेंट मिले, रिमाइंडर मिले आर में से, कि सच दैट हम ए को ऐसे राइट कर सके कि बी क्यू प्लस आर, जहां आर रिमाइंडर है। यह हमें पता है कि रिमाइंडर या तो जीरो होगा या जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से कम होता है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर है उसके कोरस्पॉन्डिंग डी ऑफ आर वो स्ट्रिक्ट लेस होना चाहिए बेटा डी ऑफ बी से, ऐसा ये कहता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम इस इंटीग्रल डोमेन आर को क्या बोल देते हैं बेटा, यूक्लिडियन रिंग बोल दें या यूक्लिडियन डोमेन बोल दें, बात एक ही है। अब मैं